व्हाट्सअप क्लास, माय नेम इज़ विक्रम प्रजापत और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अपन कुछ और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये यूनिट नंबर 14 का लास्ट वीडियो है। ओके, इसके बाद अपन यूनिट नंबर 15 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है PLSQL, प्रोसीजर लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो यूनिट नंबर 14 के अंदर कुछ और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं क्योंकि हर बार इसमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन बीच में से आ ही जाता है, तो आप इनके टॉपिक को ढंग से समझने का प्रयास करना। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भाई एक्सप्लेन डेट एंड टाइम फंक्शन इन एसक्यूएल। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ जो फंक्शन होता है, फंक्शन का सिंबल ये होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसने बोला है कि डेट एंड टाइम के फंक्शन को एक्सप्लेन करो, तो भाई एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन है, जिसमें से सबसे पहला जो फंक्शन है उसका नाम है एड डेट। अब नाम से पता चल रहा है एड डेट, और इसके बाद ये फंक्शन का सिंबल देखो, एड डेट का मतलब ये डेट को ऐड करता है, यूज टू ऐड डेट। सिंपल सा सीखे, थ्योरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्योरी लिखनी है। आपसे पूछ लीजिए व्हाट आर द ऐड डेट फंक्शन इन एसक्यूएल, यह डेट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसका एग्जांपल सेलेक्ट ऐड डेट और डबल कोट्स के अंदर आप डेट लिख दो, जैसे 2020, तो 4 कैरेक्टर है तो ये फॉर्मेट YY हो गया, 06 ये मंथ हो गया MM, और 30 ये डे हो गया। मैंने इसमें कैसे पहचाना, क्योंकि 6-30 कभी भी मंथ नहीं हो सकता, मंथ लास्ट 12 तक ही होता है, तो मंथ ये और डे है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एड डेट, तो आप बताओगे ये डेट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इतना सी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर से ज़्यादा इसका क्वेश्चन नहीं आता है ना। और फिर आपसे पूछा जाएगा ऐड टाइम, तो ऐड टाइम क्या करता है, ये टाइम को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, यूज टू ऐड टाइम कहा था। अब इसका एग्जांपल सेलेक्ट ऐड टाइम, और टाइम के अंदर आप क्या करोगे भाई, टाइम के अंदर डेट भी आ जाती है और अभी का टाइम भी आ जाता है, तो डेट मैंने YYY मतलब 2020, 6 मंथ और 30वां दिन, और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हावर, मतलब इससे रिप्रेजेंट करेंगे HH से हावर, क्योंकि हावर 2 डिजिट के अंदर हो सकता है, मैक्सिमम 24 हावर हो सकता है, 25 हावर का भी नहीं देगा। और इसे भी अपन क्या करेंगे, ये मिनट होता है, तो मिनट को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MI, ठीक है। और मिनट भी 2 डिजिट के अंदर होता है, और ये सेकंड भी 2 डिजिट से होता है, SS। ओके, हावर, मिनट और सेकंड। ओके, तो ये ऐड करने का, तो आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा सीख व्हाट इज एड टाइम, तो आप बताओगे ये टाइम को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, और एग्जांपल सेलेक्ट ऐड टाइम कुछ भी लिख देना। ओके, नेक्स्ट आता है कर डेट। कर डेट का मतलब ये आज की डेट को रिटर्न करेगा, जो आज की डेट है ना, कर डेट, कर का मतलब करंट डेट, ये आज की डेट को रिटर्न करेगा, रिटर्न टुडे डेट, और एग्जांपल सेलेक्ट कर डेट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कर टाइम, तो कर टाइम का मतलब ये आज के टाइम को रिटर्न करेगा, रिटर्न टुडे करंट टाइम, तो सेलेक्ट कर टाइम, मतलब कर टाइम बताने का मतलब अभी का जो भी टाइम हो रखा 5:30 20 सेकेंड जो भी हो रखा वो बता देगा, ठीक है। और इसके बाद में डेट सब, डेट सब का मतलब एक डेट में से दूसरी डेट को घटाएगा, सब का मतलब सब्ट्रैक्ट 1 डे टू अनदर डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेट सब, मैंने यहाँ पर एक डेट लिख ली 2020-36, और इसमें मैंने क्या कर दिया इंटरवल 2 डे, मतलब 2 दिन को इसमें से घटा दो, तो 2 दिन को घटाओगे तो यहाँ पर 2 दिन कम हो जाएंगे, तो 2020-6-28 आ जाएंगे 30 की जगह। ओके, अब ये नौ फंक्शन, ये 2017, 2018, 2019 3 साल तक ये पेपर मार रखा ऑलमोस्ट, है ना। तो पूछा है कि व्हाट आर द नौ फंक्शन इन एसक्यूएल, और 2 नंबर का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा या तो एड टाइम क्या है, एड डेट क्या है, ऐसे 2 नंबर के सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं पूछेगा डेट एंड टाइम फंक्शन को एक्सप्लेन करो, ऐसा पूछा जाएगा तो बड़ा 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो भाई नाउ का मतलब क्या होता है, आज की डेट भी रिटर्न करेगा और आज का टाइम भी रिटर्न करेगा। इससे पहले अपन कर डेट पढ़ा था, सर कर डेट तो क्या करता, सिर्फ करंट डेट को रिटर्न करता, आज की डेट को, और एक कर टाइम पढ़ा था, और कर टाइम क्या बताता, सिर्फ आज के टाइम को बताता। बट नाउ फंक्शन क्या करता है, आज की डेट और टाइम दोनों को बताएगा, रिटर्न करंट डेट एंड टाइम। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सेलेक्ट नाउ, आप करते हैं आज का डेट टाइम सब बता देगा। एक नेक्स्ट आता है और लास्ट है डेट एंड टाइम का फंक्शन STR टू डेट, मतलब जो डेट होगी ना उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। जैसे भाई यहाँ पर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेट फॉर्मेट, भाई जो भी डेट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग। भाई जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, सेलेक्ट STR टू डेट, तो STR टू डेट, और फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया 2026-30। तो भाई ये जो 2020 है वो क्या लिख देगा ऐसे
2020 अंग्रेजी में लिख देगा। 6 का मतलब क्या हो गया जून, और फिर 30 लिख देगा। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, उसे स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। जैसे 6 का क्या कर देगा, वो जून कर देगा, है ना, और 30 का 30 कर देगा। इस तरीके से वो रिटर्न करके बता देगा। और यहाँ पर आगे मैंने फॉर्मेट भी बता दिया, YMD मतलब पहला ईयर है, फिर मंथ है, फिर डी है। तो आप इतना ध्यान रखना, STR टू डेट, STR टू डेट का मतलब स्ट्रिंग को वो डेट में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपने स्ट्रिंग लिख रखी है, जैसे 22 अगस्त 22 अगस्त 2022 लिख रखा है, तो वो उसको क्या कर देगा, डेट में कन्वर्ट कर देगा। डेट का मतलब इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो डेट टू STR हो, STR टू डेट मतलब जस्ट रिवर्स एक दूसरे से कन्वर्ट कर देगा। STR टू डेट हो तो स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर देगा, और डेट टू STR हो तो डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रिंग फंक्शन इन SQL। स्ट्रिंग फंक्शन क्या है SQL के अंदर। पहले अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिंग क्या होता है, तो भाई कीबोर्ड के जितने भी बटन होते हैं ना, जैसे 1 A B C D X Y Z 2 3 4 5 6 कोमा S वगैरह, ये सारे के सारे करैक्टर कहलाते हैं। और करैक्टर के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे राम है तो RAM, तो ये एक R अगर अलग कर दिया जाए, A अलग कर दिया जाए, M अलग कर दिया जाए, तो वो तो सारे अलग अलग करैक्टर हो गए। और इन तीनों को साथ में लिख देता हूँ राम, तो राम क्या हो गया, स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे करैक्टर है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ करैक्टर। श्याम एक स्ट्रिंग है, क्योंकि SHYAM बहुत सारे करैक्टर है ना। तो ग्रुप ऑफ करैक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। तो इसने पूछा है कि भाई स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो SQL के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करो। व्हाट आर द स्ट्रिंग फंक्शन इन SQL। स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन है SQL के अंदर वो बताओ। तो पहला एक फंक्शन है जिसका नाम ASCII। अब ASCII की फुल फॉर्म भी होती है, A का मतलब अमेरिकन, S का मतलब स्टैंडर्ड, C का मतलब कोड, 4 ऐसे ही लगाते हैं इन्फॉर्मेशन, I का मतलब एंड ऐसे ही लगाते हैं, और I का मतलब इंटरचेंज। तो बस इसने ये पूछा है कि ASCII फंक्शन का क्या काम है। तो ASCII फंक्शन जैसे सीधा मैं एग्जांपल लेता हूँ, सेलेक्ट ASCII और A कर दिया, तो भाई कैपिटल A की जो ASCII वैल्यू होती है वो क्या होती है 65, और कैपिटल B की 66, कैपिटल C की 67, कैपिटल D की 68, मतलब कैपिटल A टू Z इसकी ASCII वैल्यू क्या होती है 65 टू 90। तो अगर आपसे पूछा जाए ASCII क्या करता है, तो आप बताओ कि रिटर्न द ASCII वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक करेक्टर। जो भी आप करेक्टर लिखोगे यहाँ पर उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न कर देगा। और मैंने बताया कैपिटल A से लेकर Z, मतलब आप ऐसे लिखोगे ना, कैपिटल A B इस तरीके से Z, तो A की 65, B की 66 और लास्ट में Z की क्या होती है 90। तो अगर आप B लिखोगे तो आउटपुट में 60 दे देगा, Z लिखोगे तो आउटपुट में 90 दे देगा। तो ASCII क्या काम करता है, कोई भी करेक्टर की वो ASCII वैल्यू रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट आता है बिन, रिटर्न द बाइनरी नंबर ऑफ द स्पेसिफिक डिजिट। भाई कोई भी डिजिट यहाँ पर लिखो, उसका वो बाइनरी नंबर रिटर्न कर देगा। जैसे भाई यहाँ पर 19 देगा, तो 19 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, एक बार ही बताऊँगा। 19 को लिखना आपको और ऐसे करना, और फिर 19 का आधा करो। 19 का आधा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 9 9 18, मतलब पॉइंटों में नहीं लेके आना, कम कर देना। 9 का आधा 4.5 होता है, तो 4 ही लिखना है। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अब यहाँ पर सब जगह 2 2 लिख दो इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि भाई 1 को अगर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। 2 को अगर 2 से करेंगे तो 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 को 2 से करेंगे तो 18, 19 में से 18 जाएगा तो 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1, नीचे से लिखा जाएगा बॉटम टू टॉप 1 0 0 1 1। तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1। तो भाई बिन फंक्शन क्या काम करता है, इतना ध्यान रखना कि बिन फंक्शन का इतना सी काम है कि कोई भी नंबर आप दोगे ना उसे 0101 में कन्वर्ट कर देगा, इतना सीख है। तो क्या लिख रखा है, रिटर्न द बाइनरी नंबर फॉर द स्पेसिफिक डिजिट। कोई भी डिजिट दो उसे क्या कर दोगे बाइनरी, बाइनरी का मतलब 01। ओके, नेक्स्ट आता है बिट लेंथ। अब ये भी एक अच्छा फंक्शन, ध्यान से देखना, मैं इसे सीधा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। बिट लेंथ, बिट लेंथ का मतलब देखो यहाँ पर राम लिख रखा है, राम के अंदर कितने कैरेक्टर है 1 2 3, और बिट का मतलब क्या होता है 01। बिट बाइनरी इनका मतलब क्या होता है 01। तो राम के अंदर 3 कैरेक्टर है 1 2 3, तो 3 को आप क्या कर दो 01 में कन्वर्ट कर दो। तो 3 को कैसे करोगे 3 लिखो, और यहाँ पर 3 का आधा डेड, डेड नहीं लिखना 1 कर देना, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, ठीक है। 2 को 1 से किया तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 1 and 1। तो यहाँ पर आउटपुट में मैंने क्या कर दिया 1 and 1।
ओके, तो फिर से समझने का प्रयास करना। बिट लेंथ मतलब सबसे पहले सेलेक्ट बिट लेंथ लिखना और ब्रैकेट में कोई भी आपने स्ट्रिंग लिखी उसे काउंट कर लो। 3 आया तो 3 को 0 1 में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने 3 को क्या कर दिया 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 बार 1 1 आया, ये 1 1 लिख दिया। ओके, कभी मैं इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा आप लोगों को, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कन्वर्जन का, लेकिन वो अपने इतना ज़्यादा है नहीं सिलेबस के अंदर। बस आप इतना ध्यान रखना कि बिट लेंथ का मतलब क्या होता है कि भाई रिटर्न द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इन बिट्स। जो भी आपकी स्ट्रिंग है, अभी राम एक स्ट्रिंग हो गई, इसको काउंट करो 3 हो गए, 3 को क्या कर दो 0 1 में कन्वर्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है CHR मतलब करेक्टर फंक्शन बोलते इसे, है ना। तो द करेक्टर फंक्शन रिटर्न द करेक्टर बेस्ड ऑन द आस्की कोड। भाई एक अपन ने फंक्शन पढ़ा था ऊपर सबसे पहले आस्की फंक्शन पढ़ा था। तो आस्की फंक्शन क्या काम करता था, आस्की फंक्शन इतना ही काम करता था, ब्रैकेट में अगर ए लिखोगे तो 65 दे देगा, कैपिटल बी लिखोगे तो 66 दे देगा। ये जस्ट इसका रिवर्स है। करेक्टर फंक्शन क्या लिखता है कि अगर आप ब्रैकेट में नंबर लिखोगे 65 तो आउटपुट में क्या दे देगा, ए दे देगा। 66 लिखो तो कैपिटल बी दे देगा। दैट्स क्लियर। ओके, तो क्या लिख रखा है, द करेक्टर फंक्शन रिटर्न द करेक्टर बेस्ड ऑन द आस्की कोड। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आता है करेक्टर लेंथ। करेक्टर लेंथ फाइंड स्ट्रिंग लेंथ। भाई सेलेक्ट कर लेंथ और राम कर दिया, तो राम के अंदर कितने करेक्टर 1 2 3, तो आउटपुट में 3 आ गया। और अगर बिट लेंथ आता तो इस 3 को क्या करते थे बिट में मतलब 0 1 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ता आपको। नेक्स्ट आता है कॉनकेट। नाम से पता चल रहा है कॉनकेट का मतलब 2 स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना, ऐड 2 स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा सेलेक्ट कॉनकेट और ब्रैकेट में लिख दिया हेलो, ये पहली स्ट्रिंग हो गई और दूसरी स्ट्रिंग क्या होगी प्लानेट ऑफ कॉमर्स। तो आउटपुट में एक साथ आ जाएगा हेलो प्लानेट ऑफ कॉमर्स, एकदम पास में। कॉनकेट का मतलब 2 स्ट्रिंग को ऐड करना। ठीक है, और लास्ट है स्ट्रिंग फंक्शन का रिप्लेस। रिप्लेस ऑल द ऑकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग विद इन ए स्ट्रिंग। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। भाई रिप्लेस किसे कहते हैं, एक स्ट्रिंग की जगह दूसरी स्ट्रिंग को लाना क्या कहलाता है, रिप्लेस। अच्छा, इसका जस्ट एक प्रैक्टिकल करके दिखाइए सर। ये देखिए सेलेक्ट और मैंने रिप्लेस लिखा और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोल दिया जहाँ पर भी वर्ल्ड लिख रखा है और उस वर्ल्ड की जगह क्या आ जाना चाहिए, POC आ जाना चाहिए। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हेलो POC, क्योंकि वर्ल्ड की जगह क्या आ गया POC। दैट्स क्लियर। भाई एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को चेंज करना, ये स्ट्रिंग हो गई और इसके अंदर ये सब स्ट्रिंग हो गई। अब इस सब स्ट्रिंग की जगह इस POC को लेकर आना, तो मतलब जहाँ पर वर्ड लिख रखा है उसकी जगह POC आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हेलो लिखता तो जहाँ हेलो लिखा होता वहाँ POC आ जाता, फिर क्या आ जाता POC वर्ड आ जाता। और अभी यहाँ पर हेलो वर्ड लिख रखा वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जगह POC जाता हूँ तो हेलो POC आ जाएगा। ओके, तो ये सारा क्या हो गया स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, है ना। तो अभी तक अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक डेट एंड टाइम वाला फंक्शन, इसके जितने फंक्शन उसको एक्सप्लेन कर लिया, और एक स्ट्रिंग के फंक्शन को एक्सप्लेन कर लिया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन और है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 14 का। ठीक है, और इस ट्यूटोरियल का भी। तो क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूमेरिक फंक्शन इन SQL एक्सप्लेन इट्स। अब न्यूमेरिक फंक्शन क्या, भैया अपन ने डेट एंड टाइम फंक्शन पढ़ा, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा, अब न्यूमेरिक फंक्शन से डेट एंड टाइम से रिलेटेड था, स्ट्रिंग से रिलेटेड था, और न्यूमेरिक मतलब अब नंबर से रिलेटेड होगा। तो पहला जो फंक्शन है उसका नाम है RAND। सर RAND इसे बोलते हैं रैंड, और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडमाइज। जैसे CHAR चर बोलते थे ना, और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है करेक्टर, तो वैसे इसे पूरा बोलेंगे रैंडमाइज। ठीक है, तो ये बोलोगे अच्छा लगेगा, वरना आप बोल सकते हो रैंड फंक्शन। तो रैंड फंक्शन क्या करता है, देखो थ्योरी में क्या लिख रखा है, रिटर्न द रैंडम नंबर विद इन ए रेंज। ठीक है, अब सेलेक्ट रैंड और 10 लिख दिया, तो अब 10 में से कोई भी एक नंबर रिटर्न कर सकता है। मैंने इस बार रन किया तो आउटपुट में 7 दे दिया, अगली बार रन करूंगा तो 5, अगली बार करूंगा तो 6 दे देगा, अगली बार दूंगा तो 3 दे देगा। जैसे भाई कैसीनो वगैरह होते हैं ना, जिसके अंदर भाई सट्टे वगैरह जो खेलते हैं, अब इसमें क्या करता है कि 10 में से कोई एक नंबर चूज़ करना है, तो कभी वो 5 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, कभी 1 भी आ जाता है, कभी 2 भी आ जाता है। तो इस तरीके से रैंडमाइज फंक्शन का मतलब जितनी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे ना उसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो आपका मन में है, लेकिन वो 0 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है SQRT। SQRT नाम से पता चल रहा है, SQRT की फुल फॉर्म होती है स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। भाई कोई भी नंबर दे रखा हो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सेलेक्ट SQRT ब्रैकेट में 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5, और 36 का 6, 100 का 10, 1000 का
सॉरी 100 का 10 सॉरी मैंने 100 का 10 आ गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए मुझे बोल दिया जाए 144 का 12, है ना, तो हर किसी नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है एबीएस। एबीएस नाम से पता चल रहा है एब्सोल्यूट, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंपल सा क्या, आपसे पूछा जाएगा एबीएस फंक्शन क्या है, 2 नंबर का या किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देता है। एग्जांपल सेलेक्ट एबीएस -25 लिखा तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। कोई भी आप नेगेटिव नंबर दोगे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर दोगे पॉजिटिव रहेगा, है ना। और नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट। नाम से पता चल रहा है बहुत सारे नंबर में से किसी ग्रेटेस्ट वैल्यू को निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा रखा है, रिटर्न द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन बाई सेलेक्ट ग्रेटेस्ट 5, 10, 8। ये 5, 10, 8 क्या एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के समूह को, है ना। तो ऑपरेटर यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल सिंबल हो सकता है, ऑपरेंड्स 5, 10, ABCD कुछ भी हो सकता है। तो भाई 5, 10, 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 10, तो आउटपुट में 10 आ गया। ओके, अब आता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट, रिटर्न स्मॉलेस्ट नंबर। तो एग्जाम्पल सेलेक्ट लिस्ट 5, 6, 7, 1, 8 में से सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो आउटपुट आ गया 1। ओके, लास्ट आता है इंटरवल। अब इस इंटरवल को ध्यान से समझने का प्रयास करना, मैं एक बार ही रिपीट करूंगा। तो पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेता हूँ। इंटरवल फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट लेस देन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। भाई ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट को छोड़ देना। अब यहाँ पर सेकेंड जो 3 लिख रखा उसका इंडेक्स नंबर मतलब उसकी पोजिशन 0 है, इसकी पोजिशन 1 है और इसकी पोजिशन क्या है, 2 है, ठीक है। अब इंटरवल क्या करता है कि भाई इस 4 का कंपैरिजन 3 से करता है। क्या 4 छोटा है क्या 3 से, नहीं है, ठीक है। अगर होता तो वो आउटपुट में 0 दे देता। अब इसका इससे कंपैरिजन कर लिया, अब इसका इससे कंपैरिजन करेगा। क्या 4 छोटा है क्या 5 से, हाँ, तो आउटपुट में इसने क्या दे दिया, 1। जब तक वो छोटा नहीं होगा तब तक वो आगे आगे कंपैरिजन करता रहेगा। तो इंटरवल क्या करता है, इंडेक्स नंबर को फाइंड करता है, फर्स्ट नंबर को सभी से कंपेयर करके। अगर फर्स्ट नंबर पहले से छोटा है तो आउटपुट में 0 दे देगा। अगर फर्स्ट नंबर जैसे ये 4 3 से छोटा नहीं है तो उसने आगे से चेक किया, 4 छोटा है 5 से, हाँ, तो आउटपुट 1 दे दिया। अगर मान लीजिए 5 की जगह यहाँ पर 2 होता, क्या 4 छोटा है कि 2 से, नहीं है, फिर 4 छोटा 8 से, हाँ, तो फिर 2 आउटपुट देता। तो अभी के अकॉर्डिंग 4 छोटा 3 से नहीं है, तो फिर 4 छोटा 5 से, हाँ, छोटा है, तो आउटपुट 1 दे दिया। ओके, तो आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर अपन डेट एंड टाइम, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भाई क्वेश्चन में ये दे रखा होता है एक्सप्लेन एनी 4, जिसमें एक पहला दे दिया SQRT, दूसरा उसने दे दिया भाई लिस्ट, तीसरा उसने दे दिया ग्रेटेस्ट और चौथा उसने दे दिया मान लीजिए बिन। तो इन चारों के बारे में आपको लिखना है, एक एक नंबर के होते हैं, एक लाइन की थ्योरी और एक एग्जाम्पल लिख दो तो बेस्ट है, कहीं नंबर कटने के चांस नहीं होते हैं। और अगर थ्योरी लिख दो तो भी आप बेस्ट हो, है ना। तो यूनिट नंबर 14 अब मेरी तरफ से ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए। अदरवाइज़ अब अपनी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, स्टार्ट होगी क्लासेस, तब मैं आपको इस यूनिट नंबर 14 के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो भी यहाँ पर बुक के अंदर मैंने इस कॉपी में लिखकर जो समझाया है वो तो कम से कम आप अपनी एक अलग से कॉपी में लिख रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर लिखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 14 के सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए और ये क्वेश्चन कई तो मैंने 2 बार करवाए, प्रैक्टिकल में अलग और थियोरेटिकल के अंदर अलग करवाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। और कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।